नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं अगस्त 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इस मंथ आपके करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी वर्क लाइफ कैसी होने वाली है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस मंथ में कैसी होने वाली है, आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति कैसी रहेगी, साथ ही साथ प्रेम संबंध में क्या स्थिति है, मैरिड लाइफ में क्या स्थिति होने वाली है, ओवरऑल आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ के विषय में भी चर्चा आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में होने वाली है। आज का ये जो राशिफल का कार्यक्रम है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि है। और यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो अगस्त 2024 के मंथ में यदि हम देखें तो जिस तरह से प्लैनेट्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये मंथ के फर्स्ट हाफ में तो ऐसे ही रहने वाले हैं। 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन जो है वो मंथ के सेकंड हाफ में होने वाला है। इसमें सूर्य का राशि परिवर्तन 16 अगस्त 2024 को होगा और सूर्य कर्क राशि को छोड़कर के सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बुध का राशि परिवर्तन 22 अगस्त को होगा, वो मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन 25 अगस्त को होगा, जो कि सिंह राशि को छोड़कर के अपनी नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। और मंगल का राशि परिवर्तन 26 अगस्त को होने वाला है, जो कि अपनी वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इन्हीं गोचर की कंडीशंस के आधार पर यह राशिफल आज का आप सुनेंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। राशियों के क्रम में चौथी राशि अर्थात कर्क राशि के जातकों के लिए अगस्त 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। कर्क राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो लग्न में ही सूर्य का संचरण हो रहा है और ये 16 अगस्त तक होगा। 16 अगस्त के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव में आएंगे। ओवरऑल यदि सूर्य के गोचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कर्क राशि के जातकों के लिए मंथ काफी अच्छा होने वाला है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होने वाली है, कॉन्फिडेंस में एनहेंसमेंट आपको देखने में मिलेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि किसी तरह का विवाद चल रहा था तो वो विवाद सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। पैतृक संपत्ति का उचित मूल्यांकन इस मंथ में आपको देखने में मिल सकता है। धन को संचित करना चाह रहे थे तो धन के संचयन में यदि कमी आ रही थी, धन संचित नहीं कर पा रहे थे, तो इस मंथ में धन का संचयन होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशली 16 अगस्त के बाद में धन का संचयन बड़ी मात्रा में होता हुआ आपके लिए इस मंथ में दिखाई देता है। लाभ भाव के स्वामी बने हुए शुक्र द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, तो लाभेश जब द्वितीय भाव से संबंध बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये महाधनी योग के समान फल देता है। तो आपके पास में बड़ी मात्रा में धन का आगमन और बड़ी मात्रा में धन का संचयन होता हुआ भी इस मंथ में दिखाई दे रहा है। सलाह आपको धन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रखनी है कि यदि आपकी कोई ईएमआईज चलती हैं तो उस ईएमआईज को कम करने का प्रयास करिए। जो बड़े मात्रा में आपका धन का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है उस धन को आप संचित तो करें ही करें, परंतु ऋण को उतारने में भी लगाएं। और दूसरी सलाह आपको ये दी जाती है कि इस मंथ में आपको कभी भी किसी को ऋण उधार नहीं देना है। कितना भी इंपॉर्टेंट पर्सन वो आपकी लाइफ में हो, बट आप उसको उधार देने से बचिए, नहीं तो वो उधार आपके पास में वापस, दिया हुआ धन आपके पास में वापस नहीं आ पाएगा या आपको उस धन को निकालने में काफी ज्यादा मशक्कत आने वाले समय में करनी पड़ सकती है। तो उससे बेहतर है कि आप धन को अपने उधार ना दें, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से कर्क राशि के जातकों के लिए मंथ काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि किसी तरह का विवाद था तो उस विवाद में भी कमी आती हुई दिखाई दे रही है। आपको स्वास्थ्य का अपने थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना है कि फीवर इत्यादि आना, कफजन्य रोग की शिकायत हो सकती है, बाल झड़ने की शिकायत, सरदर्द की शिकायत आपको इस मंथ में देखने में मिल सकती है। यदि आपका डायबिटीज लेवल बढ़े हुए रहते हैं तो आपको अपने डायबिटीज पर नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता इस मंथ में है। ज्योतिष में यदि आपकी रुचि है तो ज्योतिष में, ऑकल्ट में आपकी रुचि इस मंथ में बढ़ने वाली है और हो सकता है कि आपके द्वारा कुछ एफर्ट्स इस मंथ में ऐसे लिए जाएं कि आप ऑकल्ट साइंस की अपनी जर्नी को थोड़ा सा एक स्टेप और आगे इस मंथ में बढ़ा सकते हैं। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ओवरऑल शिक्षा आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी इस मंथ में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्निकल फील्ड के यदि आप स्टूडेंट है तो टेक्निकल एजुकेशन में भी आपके लिए मंथ काफी ज्यादा अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत थे तो 16 अगस्त के बाद में यदि किसी एग्जाम का रिजल्ट आता है या ज्वाइनिंग आपकी पेंडिंग थी तो 16 अगस्त के बाद में वो होती हुई दिखाई दे रही है। इंश्योरेंस की फील्ड से यदि आप जुड़े हुए थे तो भी ये मंथ आपके लिए काफी अच्छी उपलब्धियों को लेकर के आ रहा है। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए इस मंथ में लव लाइफ में जरूर थोड़ी सी परेशानी और उतार चढ़ाव की स्थिति देखने में मिल सकती है। प्रेमी के साथ में जो मनमुटाव है वो संभव है, गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है और संभावना इस बात की है कि यदि जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं चल रही है तो आप दोनों के बीच में किसी तीसरे का आगमन भी इस मंथ में हो सकता है। तो
ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करना आपके लिए इस मंथ में घातक हो सकता है। अपनी आंखों को खुला रख करके आपको रिलेशनशिप में रहना चाहिए और फिजूल के व्यर्थ के विवाद को करने से बचना चाहिए। 16 अगस्त के बाद में आप देखेंगे कि आपकी वाणी में कड़वाहट होगी, थोड़ा सा अहंकार आपके अंदर इस मंथ में बढ़ा चढ़ा रहने वाला है, तो अपने अहंकार पर आपको नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। 16 अगस्त के बाद में आपकी वाणी की कड़वाहट साफ दिखाई दे रही है। वैसे भी मंगल की दृष्टि तो पूरे मंथ ही द्वितीय भाव पर पड़ने वाली है, तो उसके चलते तो है, जब सूर्य भी द्वितीय भाव में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं वाणी की कड़वाहट अधिक बढ़ जाएगी, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। धर्म को लेकर के फिजूल के कुतर्क को करने से बचिए, नहीं तो आप देखेंगे कि आपका भाग्य क्षीण हो रहा है। तो आपको धार्मिक तो होकर के रहना ही है इस मंथ में, धर्म को लेकर के कुतर्क नहीं करना है। धर्म को लेकर के यदि आप कुतर्क करते हैं तो यह आपके लिए कहीं ना कहीं डाउनफॉल साबित हो सकता है। व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो धन का आगमन है, तो ऑब्वियस सी बात है व्यापार अच्छा रहने वाला है। तो व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरह की बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे दिखाई नहीं देती, परंतु यदि आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो पार्टनर के साथ में मतभेद इस मंथ में संभव है। दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि मैरिड लाइफ ओवरऑल एवरेज रहने वाली है, ना बहुत अच्छी मैरिड लाइफ आप इस मंथ में देखेंगे, ना बहुत बुरी होने वाली है। बट हाँ, आपके अहंकार की वजह से या आपके क्रोध का सामना जो है या आपके क्रोध को सहन जो है वो आपके जीवन साथी को करना पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि जो आपका बाहर का क्रोध है, जो आपकी बाहर की झुंझलाहट है या जो आपका वर्कलोड है, वो आप घर आकर के अपने जीवन साथी पर ना निकालें, नहीं तो आपकी मैरिड लाइफ की वजह से भी आपके घर का माहौल इस मंथ में कलहपूर्ण या तनावपूर्ण हो सकता है। वर्क प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। करियर में ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है, इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई प्रमोशन आपका पेंडिंग था तो इस मंथ में आपका प्रमोशन हो सकता है। बॉस के साथ यदि रिलेशनशिप्स में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा था तो वो रिलेशंस भी सुधरते हुए इस मंथ में आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। बड़े भाई बहनों के साथ में संबंधों को मधुर बना करके रखने का प्रयास यदि आप इस मंथ में करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा। संतान को लेकर के यदि किसी तरह की चिंता थी तो वो चिंता भी इस मंथ में अपने ही आप दूर होते हुए दिखाई दे रही है। जिन सलाहों को रखने के लिए मैंने आपसे कहा है उनको रखिए और अपने संचित धन को व्यर्थ में दिखावे के लिए व्यय करने से बचिए, नहीं तो ये मंथ फिर आपके लिए आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ हद तक नेगेटिव हो जाएगा। ओवरऑल आपके लिए ये मंथ आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से भौतिक दृष्टिकोण से अच्छा है। लग्जरीज की वृद्धि भी इस मंथ में होती हुई दिखाई दे रही है, तो ओवरऑल ये चीज़ें आपके लिए ठीक है। मीठा खाने में रुचि आपकी बढ़ सकती है और मैंने ऑलरेडी बताया कि डायबिटीज़ लेवल्स जो हैं, आपके शुगर लेवल्स जो हैं वो आपके बढ़ सकते हैं, तो आपको उसका ध्यान इस मंथ में रखना चाहिए। उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों के लिए इस मंथ की पूर्णिमा का उपवास करना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आपको पूर्णिमा का उपवास करना चाहिए। सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करना, उसके बाद में साफ जल से अभिषेक करना भी आपके लिए इस मंथ में काफी बेनिफिशियल होगा। शनि का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में हो रहा है, जिसको शनि के ढैया के नाम से जाना जाता है, तो हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ करना भी आपके लिए इस मंथ में अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ यदि आप ऋण में फंसे हुए और ऋण से निकलना चाहते हैं तो ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए इस मंथ में काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था कर्क राशि के जातकों के लिए अगस्त 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से कर्क राशि के जातक संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों को लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।